औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपकी मेरी मोहब्बत है। आज का जो मेरा वीलॉग है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक अपना कोई बयानिया जो है वो वाज़ह क्यों नहीं कर सकी और उनका जो कारकुन है वो मोबिलाइज़ क्यों नहीं हुआ। देखिए, जो वर्कर होता है, जो पाकिस्तान किसी भी सियासी जमात का सपोर्टर होता है, वो हमेशा ग्राउंड के अंदर रहता है, लेकिन जो वोटर होता है असल उसकी जो अट्रैक्शन है वो किसी भी पार्टी के लिए हासिल करना सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान आए हैं उन्होंने सिर्फ एक जलसा किया, ना ही किसी कन्वेंशन और ना ही दोबारा किसी जलसे में उन्होंने शिरकत की है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? टीवी पे उन्होंने एक खिताब तो ज़रूर किया है, लेकिन उसमें भी वो अपना जो बयानिया है वो वाज़िया कौम के सामने नहीं ला पाए। आज मैंने ये बात करनी है कि आखिर मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया जो है वो कौम के दिलों में उतारने में या कौम के दिमाग में अपना एक जो बयानिया उसको वाज़िया करने में अभी तक नाकाम क्यों है? इसकी बुनियादी वजह क्या? लंदन के वो 4 दिन पहले जो उन्होंने एक खिताब किया था कौम से और लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाकर उन साबिक जर्नैलों का एहतसाब करूँगा, उन साबिक बैरोक्रेट्स का एहतसाब करूँगा। जस्टिस साकिब निसार की उन्होंने बात की, लेकिन ठीक दूसरे दिन उन्होंने उस बयानिए को बिल्कुल ही भूल गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो चौथे पाँचवें दिन पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो उस बयानिए की उन्होंने बिल्कुल नफ़ी कर दी और अपने जलसे में उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट या के आला अदलिया के ख़िलाफ़ हो। क्या ये एक बुनियादी वजह थी जिस वजह से मियाँ नवाज शरीफ भी कन्फ्यूज़ है और उनकी जो पार्टी है वो भी इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है कि आखिर हमने इलेक्शन में जाना है और किस तरह जाना है। आपने कोई 15 से 20 दिन बिल्कुल मुकम्मल खामोशी रखी। आपने हमेशा यही कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और सबको माफ़ कर दिया, लेकिन आपने अब दोबारा से एहतसाब की बात शुरू कर दी है। और आप ये समझते हैं कि क्योंकि असल यही वो वजह थी कि जो मैंने 4 दिन पहले गलती की थी पाकिस्तान आने से पहले, अगर आपने वो गलती ना की होती तो शायद आपको बार-बार अपना बयानिया बदलना ना पड़ता। अगर आप वहीं पर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ कर आते और अल्लाह की रज़ा के लिए सबको माफ़ करके पाकिस्तान आते तो आपको बार-बार अपना बयानिया जो है तब्दील ना करना पड़ता। कभी आप एहतसाब की बात करते हैं, कभी आप किसी को माफ़ करने की बात करते हैं। रही एहतसाब की बात तो ये तो ख़ैर कन्फ़र्म है कि ये सिर्फ़ आप एक आपका जो वोटर है उसको इंटरेक्ट करने के लिए, अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए अब आप दोबारा से ये बात कर रहे हैं कि मैं उन जर्नैलों को, उन जजों को कटहरे में, इंसाफ़ के कटहरे में लेके आऊँगा जिन्होंने चलते-फिरते और फूलते-फलते पाकिस्तान के रास्तों में रुकावट डाली और 2018 का जो इलेक्शन था वो पूरा आरओ के ज़रिए करवाया गया और फिर इमरान खान को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। ये है आपका बयानिया, लेकिन इस बयानिए में वो जान, वो ताकत नज़र नहीं आ रही लोगों को, क्योंकि आप रोज़ाना एक नया बयानिया देते हैं, नया आप एक जलसे में या किसी भी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक नई बात कर देते हैं। जब तक किसी पार्टी का रास्ता साफ़ और सीधा नहीं होगा तो उसका जो वोटर है, उसका जो सपोर्टर है वो कन्फ्यूज़ रहेगा। इसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपकी पार्टी के अंदर मुझे इख्तिलाफ़ात नज़र आ रहे हैं। पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो आपको उसी सियासत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं जिस सियासत की तरफ इमरान खान चले गए थे, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि आप अपने उस बयानिए के बिल्कुल नफ़ी कर दें और आप एक पुरअमन माहौल में रहकर फ़िलहाल इक़्तिदार में आने की कोशिश करें। इक़्तिदार में आने के बाद आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी और 2/3 अक्सरियत का मज़ा इससे पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ले चुकी है कि जब किसी सियासतदान को 2/3 अक्सरियत दी जाती है तो वो 2 से 3 जर्नैलों को घर भेजने की ताकत रखता है। तो ये तो नामुमकिनात में से शामिल है, और अगर पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आप इल्हाक करते हैं तो मैं ये समझता हूँ ये आपका बड़ा ही कमज़ोर फ़ैसला होगा और ये फ़ैसला आगे जाकर उसी तरह इमरान खान की तरह आपको तंग करेगा और आप ये वक़्त आने के साथ-साथ फिर आपको भी ये कहना पड़ेगा कि इन लोगों को मुझ पर मुसल्लत किया गया और मैं मजबूर हूँ और मैं बेबस हूँ, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो। देखिए, हुमायूं अख्तर ख़ान जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा नाम था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से फिर वो काफ लीग में चले गए। अब वो पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए हैं पीटीआई के बाद। अगर आपका इल्हाक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से होता है तो नून लीग को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 3 से 4 सीटों पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिनमें हुमायूं अख्तर एक बड़ा नाम है।
علیم خان ایک بڑا نام ہے، شعیب صدیقی جسٹ ہو سکتے ہیں، اور اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اون چودھری بھی لاہور سے الیکشن کے لیے امیدوار ہو جائیں اور مسلم لیگ نون ان کو بھی جسٹ کرے۔ اگر 4 سیٹیں آپ لاہور سے دیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ جنوبی پنجاب سے اور سینٹرل پنجاب سے آپ کو کتنی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو کس طرح آپ احتساب کے بیانیے کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ احتساب کے نام پر قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور آپ نے یہ کر کے اس کا مزہ لے لیا ہے، اور پھر آپ کو شاید یہ بھی موقع نہ ملے جیل سے کہ آپ دوبارہ پاکستان چھوڑ کر لندن جا سکیں۔ تو آپ جو کام کر نہیں سکتے، خدا را اس کے پیچھے اس قوم کو نہ لگائیں۔ آپ کی جو صلاحیت ہے، جتنی آپ طاقت رکھتے ہیں، اس کے مطابق بات کریں، تاکہ ہمارا دل بھی مطمئن رہے کہ ہم نے اگر کسی جماعت کو سپورٹ کیا ہے، اگر ہم کل کو کرتے ہیں سپورٹ، تو ہمیں یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کا راستہ یہ ہے، نہ کہ آپ کبھی سیدھے راستے پر اور کبھی الٹے راستے پر چلتے رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ابھی تک کسی راستے کا تعین نہیں کر سکے۔ تو میرا یہ تجزیہ صرف اس لیے ہے، میں یہ جو بات کی ہے یہ بڑی گہری باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا کہ اگر پاکستان کی کسی دوسری جماعت کے ساتھ، اور جو بڑی جماعت ہے، دیکھیں بڑی جماعت ہوتی کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پر ایک رات میں بڑی جماعت بنا دی جاتی ہے، اور اگر وہ بڑی جماعت بن کر سامنے آتی ہے آنے والے الیکشن میں، کیونکہ پاکستانی الیکشن تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ رات 10 بجے میں پاکستان کے آئندہ ہونے والے الیکشن میں پارٹی پوزیشن پہ بات کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان